हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी वर्गो के लिए और इसमें हम मई मंथ के रिगार्डिंग जो फर्स्ट वीक है उसके लिए मैसेजेस देखेंगे। मीन 2 मई से लेकर 8 मई के रिगार्डिंग। तो जो आपके पहले कार्ड है ना, स्ट्रेंथ कार्ड है और 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन शो करता है कि आपकी प्रेजेंट एनर्जी कैसी है। तो इसके अकॉर्डिंग अभी फिलहाल आप अपनी वीकनेस पर काम कर रहे हो और आपको पता है कि आप अपनी वीकनेसेस पर काम करके अपनी लाइफ में इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो। जो सक्सेस आपको चाहिए वो आप अपनी लाइफ में ला सकते हो। मीन्स एक बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि मैं मेहनत करूंगा या करूंगी तो मुझे अपनी लाइफ में जो जो रिक्वायरमेंट है ना वो मिलेंगी, फुलफिल होंगी। दूसरा, अगर आपको लगता था कि आपके जो एनिमीज हैं, मीन्स प्रेजेंट एनर्जी में आपके जो एनिमीज हैं जो शो करते थे कि बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना हार्डवर्क की वजह से प्रेजेंट एनर्जी यही शो कर रहे हैं कि वो भी आपसे आपकी रिस्पेक्ट कर रहे होंगे, या फिर ये बोल लीजिए कि एटलीस्ट आपसे भिड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा अच्छा बनने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स ये बोल रहा है कि आपकी लाइफ में छोटी छोटी सक्सेस होंगी, प्रोफेशनली भी और इमोशनली भी। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अब वो इमोशंस आपसे ही अटैच हो। इसका रीज़न मैं बाद में दूंगी, क्योंकि प्रॉब्लम वाले कार्ड में वो शो हो रहा है कहीं ना कहीं इमोशनल कुछ ना कुछ थोड़ा सा डाउनफॉल है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या शो कर रहा है प्रेजेंट एनर्जी में कि आप क्या कर रहे हो कि दूसरों की खुशियों में शामिल हो रहे हो और उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो इमोशनली आपको चीजें चाहिए अपनी लाइफ में उसको मैं भी ग्रो कर पाऊं। और लोग आपको फिलहाल आपके हार्डवर्क की वजह से बहुत ज्यादा हाई रिगार्ड्स में देखते होंगे और आपको सपोर्ट भी करते होंगे। जहां पर भी आपको ऐसा लगता होगा कि आपके बड़े बुजुर्ग की आपको जरूरत है या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प करें, ठीक है, तो वो लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरीके से आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट एनर्जी तो आपकी काफी अच्छी है फिलहाल। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स का और डेविल कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ का इस वीक में प्रॉब्लम एरिया क्या है। तो मेन चीज है कि अभी आप ऐसे फॉल्टी कनेक्शंस में हो या फिर ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस में हो जहां से आप बहुत मेहनत कर रहे हो बाहर निकलने की, लेकिन निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है। और इसका रीजन ये भी हो सकता है कि पास्ट की में आप ऐसे लोगों के साथ हो जिनकी खुद की एनर्जी बहुत ज्यादा लो थी और आपने उनकी एनर्जी को एब्जॉर्व कर लिया। मीन्स कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में हो इस टाइम पर, आपकी जो प्रॉब्लम एरिया है कि आपको पता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, इससे बाहर कैसे निकलना है ये भी आपको पता है, आप उसके लिए काम भी कर रहे हो, बट इमोशनली बहुत ज्यादा आप वीक फील करते होंगे कि भाई मैं इस सिचुएशन से कब बाहर निकलूंगा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो उसका जो रिजल्ट है मुझे जल्दी क्यों नहीं मिल रहा है। बाकी लोगों को तो बहुत जल्दी जल्दी आउटकम मिल रहे हैं, बट मेरा ही क्यों डिले हो रहा है इतना। क्योंकि किंग ऑफ कप्स भी यही शो कर रहा है कि आप इमोशनली इम्बेलेंस हो। आप देख सकते हो भले ही आप पानी के ऊपर वो उनका थ्रोन बना हुआ है, बट स्टिल बैठे किस पे, स्टोन के थ्रोन पर। मतलब इंटरनली आप बहुत ज्यादा स्टोन हार्टेड हो चुके हो, पत्थर दिल जिसे कह सकते हैं। और पीछे शिप्स चल रही हैं, फिशेस भी हैं। आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको ऐसा लगता होगा कि खुश हैं, तो वही चीजें आपको बार बार माइंड में प्ले होती होंगी कि ये प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ से कब जाएंगी और मैं भी बाकियों की तरह कैसे खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो इसमें ये शो हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में किन चीजों को देख नहीं पा रहे हो। सबसे पहली बात तो आपको जो ऐसा लग रहा है ना कि जितनी मेहनत आपने करी है उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, या फिर उस वो नेगेटिव रहेगा, आप अपनी लाइफ में मूव नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अभी फिलहाल आप जिस सिचुएशन में हो उसकी वजह से आपका जो विजन है वो पहली बात तो क्लियर नहीं है। आपकी लाइफ में जो छोटी छोटी अबंडेंस आ रही है ना उसके लिए आपका ग्रेटिट्यूड बहुत कम है। और अगर कोई आपको याद दिलाता है तब आप उसके लिए भगवान जी को या फिर गॉड को, जिनको भी आप मानते हो, तब आप थैंक यू बोलते होंगे या फिर फील करते होंगे कि ठीक है चलो ये छोटी सी चीज हुई। दूसरी चीज ये भी है कि अभी फिलहाल जो आपकी लाइफ में डिले चल रहे हैं ना वो डिले हैं,
उनको डिले की तरह ही देखो, ये मत देखो कि वो एंडिंग है। एंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। और रीजन बताऊंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है और आप उसको सुन के बहुत खुश भी होने वाले हो। तो एस ऑफ सोर्ड्स में आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, थोड़ा सा आपको ऐसा लगता होगा कि शायद आप कुछ इस तरीके से बातें कर रहे हो कि लोग शायद उसको पसंद नहीं करते, बट ये आपकी थिंकिंग है। लोग आपकी बात को समझते भी हैं और मानते भी हैं। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ के कार्ड के लिए मैं बोलूं तो 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये शो कर रहे हैं कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपका हार्डवर्क है, आपकी फैमिली है, आपके अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हो तो आपके फैंस हैं, आप मीन सब्सक्राइबर जो कि आपको कंटिन्यूस सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, हर कोई आपके आसपास सपोर्ट कर रहा है। और वो स्टार्टिंग में भी आप देख सकते हो कि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी, मीन्स आपके सपोर्ट सिस्टम में लोग बहुत ज्यादा हैं। आपके आसपास के लोग जो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एक तो वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, मीन्स इतना अमाउंट अर्न करते हैं कि वो खुद के लिए भी चीजों को कर सकते हैं और आपको भी सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको वो जो सपोर्ट सिस्टम आपको मिल रहा है ना, आप उससे खुश इसलिए नहीं हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैं औरों का सपोर्ट बनूं। बस प्रॉब्लम ये है, ठीक है। लेकिन आप उस सपोर्ट सिस्टम की फीलिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि लोग इस तरीके से इतना पैसा कमा रहे हैं, या फिर उनकी जो पर्सनल लाइफ है इमोशनली वो इतने खुश हैं, तो उस चीज को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। उसकी वजह से आपका जो आउटकम है वो भी बहुत पॉजिटिव है। हार्डवर्क है, देखो आपका जो पैसा है ग्रो कर रहा है। पहली चीज ये बोल दूं, भले ही धीरे धीरे ग्रो कर रहा है क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स की वजह से डिले है आपके अभी इस ग्रोथ में, बट ये ग्रोथ होगी और ये ग्रोथ बहुत बहुत अच्छी होने वाली है। तो पेशेंस रखिए, ऐसा नहीं है कि चीजों को आप छोड़ के बैठ जाओ, ठीक है। और फाइनेंशियल ग्रोथ मीन्स आपकी जो ये कंप्लीशन है ना साइकिल का, ये भी होगा और फैमिली में अबंडेंस भी आएगी और बहुत स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी आप ला पाओगे। और आप इस तरीके के इंसान बन जाओगे कि जो आपके आसपास लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, अकेले हाथ से आप उतना मनी अर्न करना शुरू कर दोगे। तो फाइनल आउटकम के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है हाई प्रीस्टेस और जस्टिस कार्ड। तो ये दोनों ही मेजर अरकाना है और जो कि बहुत पॉजिटिव बोलूंगी मैं, क्योंकि सबसे पहली चीज आप अपनी मेहनत करोगे और जहां पर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो आप उसके लिए लर्निंग भी करोगे, मीन्स सीखोगी भी चीजों को। हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हो। दूसरा, आप अपनी एनर्जी को इस पूरे वीक में ना बैलेंस करते हुए चलोगे क्योंकि पीछे पोमेग्रेनेट भी है, तो ये शो करता है कि ग्रोथ और सीड से एक प्लांट बना और उसके ऊपर फ्रूट्स आए, तो ये आपके रिजल्ट्स को भी शो करता है। और ये जब ऑब्वियसली जो ये फल है वो अपने में ही कितना अच्छा है और वो कितना सपोर्ट करता है लाइफ को, तो ऐसे ही आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज को वेलकम कर रहे हो। दूसरा, आपकी लाइफ में जो आपको चीजें दिख नहीं रही थी ना, कि आपको ऐसा लग रहा था कि ये मेरी लाइफ का एंड है, ये इस पाथ का एंड है, तो ये जो कुछ आपकी लाइफ में हिडन ट्रुथ थे वो आपके सामने आने शुरू होंगे। धीरे धीरे आप चीजों को क्लियरली देखना शुरू करोगे। और एक चीज बोलूंगी कि जितने भी आपके पास फाइनेंसेस आपके हार्डवर्क के थ्रू आपको मिल रहे हैं ना, उनको सेव करके रखो। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में गाना शुरू कर दो, थोड़ा सा उसको अभी सेव करते हुए चलो। और दूसरी चीज, आपका हार्डवर्क ही पे करेगा, तो आपको अपने स्टेप्स कंटिन्यूस लेते रहना, रुकना मत, क्योंकि जस्टिस और हाई प्रीस्टेस दोनों यही शो कर रहे हैं कि आप सबसे पहली बात तो आपका जो हार्डवर्क है उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स साइन कर सकते हो, आपको वीजा मिल सकता है अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, या फिर अगर आपको लोन भी चाहिए अपने काम को करने के लिए तो वो भी मिलेगा। जो लोग मैरिज करना चाहते हो, स्पेशली कोर्ट मैरिज करना चाहते हो, तो उनके लिए भी पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं। और अगर कोई लीगल मैटर्स में फंसा हुआ है ना, तो आपके फेवर में होने वाला है। तो ओवरऑल रीडिंग आपकी एंड तक आते आते बहुत पॉजिटिव हो चुकी है। तो अपना हार्डवर्क प्लीज कंटिन्यूस करते रहिएगा। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।